सो देखो बच्चों, क्वेश्चन कहता है हमको 3 इमेजेस चाहिए, है ना। सो हम आज की लेक्चर में न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स के। टू गेट 3 इमेजेस ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट, कितना एंगल होना चाहिए बच्चों इन 2 मिरर्स के बीच में। तो बोर्ड पे देखते रहिए क्या कर रहे हैं सर। मान लो ये कोई एक मिरर है बच्चों, और उसके साथ में ये भी एक मिरर रखा हुआ है, ठीक है। सो दीज आर द 2 मिरर विच आर केप्ट। तो मुझे तो पहले आइडिया लग चुका है कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। यहाँ पे कहीं अपना एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिख रहा है बच्चों, देखो। हेलो स्टूडेंट्स, मिरर को यहाँ M2 कर लो और यहाँ पे क्या कर लो, मिरर को M1। आपको बस इनके बीच वाला ये एंगल बताना है, ये। ठीक है, कितना होना चाहिए, कितनी इमेज चाहिए अपन को, बोलो। 3 इमेजेस ना। तो हमको सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है बच्चों, एक कैपिटल N निकाला जाता है जिसका फॉर्मूला होता है 360 डिवाइड बाय थीटा, है ना। तो थीटा कितना हो गया आपका, बोलो। 360 डिवाइड बाय N, इतना क्लियर हुआ। तो हम कर सकते हैं बच्चों 360 डिवाइड बाय, मान लो यहाँ पे अगर n का टर्म निकालना है अपन को, तो कितने नंबर चाहिए आपको, 4 चाहिए ना, 3 इमेजेस चाहिए। तो बच्चों हमको पहले इसको n को ऐसा 4 लिखना पड़ेगा, इससे आ जाएगा आपका आंसर 90 डिग्री। 4 लिखने से बच्चों ये इवन हो जाता है, जो फाइनल आंसर आता है वो आपको पता होगा, इवन में से 1 माइनस करना पड़ता है ना। तो 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3। देखो समझ में आया क्या। होता है फॉर्मूला बेसिकली ये है, स्मॉल n इक्वल्स टू कैपिटल N माइनस 1 अगर आपका इमेज फैक्टर इवन आता है। या ऐसा लिखते हैं इसको, 360 बाय थीटा माइनस 1। इज दिस क्लियर बच्चों, ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है क्या अपन को। इसी को सॉल्व करके लिखा है मैंने, ठीक है। हाँ, नंबर यहाँ पे 3 है, लेफ्ट साइड पे बच्चों ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 360 बाय थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लोगे तो थीटा कितना हो जाएगा तुम लोगों का, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री शुड बी योर आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन हमसे बोलता है कैलकुलेट करके बताना एंगल थीटा कितना होगा। तो देखो, ये इंसिडेंट रे यहाँ पे निकल के जा रहा है बच्चों। तो जहां जहां ये हिट कर रहा है ना, वहां वहां पे आपको क्या पढ़ लेना होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लो। तो 22 बच्चों ये सरफेस से बना रहा है, तो यहाँ पर भी कितना बनाएगा, 22 बनाएगा ना। और ये कितने का है, 90 का है, तो ये ऑब्वियसली कितने का हो जाएगा, बोलो, 68 डिग्री। और लाइट रे बाउंस बैक कर रहा है, तो ये भी कितने का हो जाएगा, बोलो, 68 डिग्री का। अगर यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए और ये एंगल मांगेंगे, तो ये कितने का हो जाएगा, 22 डिग्री का हो जाएगा। तो आपसे इन दोनों में कोई भी एक पूछ सकता है मेन एग्जाम में। अभी हाल फिलहाल के उसने एंगल कितना पूछा है अपन से। सो सॉल्यूशन में सीधा आंसर लिख सकते हैं, यूजिंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ, बोलो बच्चे लोग, रिफ्लेक्शन एंगल थीटा इक्वल्स टू 68 डिग्री। दैट्स इट, इससे ज़्यादा मत सोचो। माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन हमसे बोलता है कि इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ f। तो बच्चों कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है, तो बोलोगे सर जी पॉजिटिव का होता है। इस क्वार्टर द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब है m का फॉर्मूला हो जाता है क्वार्टर द साइज मतलब 1/4, और ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, तो बच्चों प्लस करना पड़ेगा आपको, ये आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। m अगर नेगेटिव में आएगा तो इमेज कैसा होता है, रियल। m अगर बच्चों प्लस में आएगा, इमेज कैसा होता है, वर्चुअल। बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन बच्चों, ये वाला वर्ड समझो क्या कह रहा है। इट सेज दैट यू आर हैविंग अ कॉन्वेक्स मिरर, मतलब ये अंदर से पॉलिश होगा इस तरह से, यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्ट होगा और यहाँ कहीं पे इमेज होगा। पहले मुझे बता दो बच्चे लोग, ये इतनी बात समझ रहे हो क्या आप लोग। कोई भी ऑब्जेक्ट अपन देखते हैं, हमेशा अपन को अपने गाड़ी के रियर व्यू में क्या होता है, स्मॉल दिखता है बच्चों, डिमिनिश। तो डिमिनिश वर्ड से ही ये निकल कर आया है 1/4, और प्लस का मतलब होता है ये वर्चुअल होगा। तो आपको केवल ये दो बातें गिवन है यहाँ पे। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर।
तो इसके लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग, चाहो तो बच्चों 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f से जा सकते हो, और एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है स्मॉल m का, ये होता है f अपॉन f माइनस u। फिर से बोल देता हूँ, f अपॉन f माइनस u। तो f कितना है बच्चों, तो हो जाएगा प्लस 1/4, ये m कितना है 1/4, फोकल लेंथ हो जाएगा प्लस में 30 सेंटीमीटर, और यहाँ हो जाएगा प्लस का 30 सेंटीमीटर, नेगेटिव में करके u। इतना आया क्या समझ में बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई करके बोलो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 30 माइनस यू इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर। हाँ ना बोल भाई, 30 माइनस 120 इक्वल्स टू यू का टर्म आ रहा है, तो यू कितना आ गया? ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा रहेगा अपने लेंस से? सो योर ऑब्जेक्ट हैज टू बी प्लेस्ड एट माइनस ऑफ 90 सेंटीमीटर। हम देखते हैं ना अपने गाड़ी के रियर व्यू वाले मिरर में, बच्चों उसी की बात चल रही है। आप समझ रहे हो कितना आसान है ये सब समझना? ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, पे अटेंशन। क्वेश्चन के हिसाब से कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जिसका साइज दे रखा है इन्होंने 7.5, तो मैं लिखूंगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर। ये कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा हुआ है, तो ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर। बच्चों क्या करता है कॉन्वेक्स मिरर, सबको पता होगा ये तो, वर्चुअल इरेक्ट जैसी इमेज बनाता है, हल्की छोटी रहती है। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, और ये रहेगा बच्चों आपका हाइट ऑफ इमेज। इतना क्वेश्चन है ये। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है इन लोगों ने 40, जो कि राइट साइड में होगा तो +40 कहलाएगा। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है बच्चों, नेगेटिव होती है। तो देखो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला सुना होगा आपने, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट बच्चों? सुना होगा ना, नहीं सुना? हाँ, और एक हो जाएगा f माइनस, बोलो, f अपॉन, कितना हो जाएगा बच्चों ये, बोलो? f अपॉन f माइनस यू। आप लोगों को ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना था, ठीक है, f अपॉन f माइनस यू। तो देखो हाइट ऑफ इमेज अननोन है, छोड़ देते हैं इसको। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी हो जाएगी, हमेशा प्लस में ली जाएगी, तो ये हो जाएगा प्लस का 7.5। फोकल लेंथ, है ना, फोकल लेंथ हमेशा कितनी होती है बच्चों, बोलो? r/2। फोकल लेंथ कितना होता है, बोलो बेटा? r/2, तो ये हो जाएगा 40/2, और यहाँ हो जाएगा 40 बाय, नहीं कर्वेचर दिया है ना बच्चों 25 का, तो हमसे गलती हो रही है यहाँ पे, है ना, एक गलती कर रहे हैं अपन यहाँ पे। फोकल लेंथ कितना होना चाहिए, बोलो? कर्वेचर 25 दे रखा है बच्चों, यू आपका, हाँ तो एक मुझसे मिस्टेक हुआ है, सॉरी फॉर दैट। आर का टर्म यहाँ पर लिखना है अपन को 25, ठीक है, तो मुझे फोकल लेंथ हो जाएगा बच्चों सीधे 25/2, और यहाँ फोकल लेंथ हो जाएगा 25/2 माइनस ऑफ, माइनस यू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 40। बच्चों ये है क्वेश्चन, समझ गए? तो हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू, तो कितना होगा ये, 7.5 मल्टीप्लाई करना होगा अपन को ये 25/2 से, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसको एलसीएम ले लोगे अगर तो हो जाएगा 80, और 25 तो हो जाएगा 105 डिवाइड बाय 2। इतना है बच्चों समझ में? सो स्टूडेंट्स इन दिस क्वेश्चन इफ यू प्रॉपरली रीड इट ना, कहता है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रख दिया है ग्लास स्फीयर के, तो ये रखा है अपन ने ऑब्जेक्ट सेंटर पे, ओ नाम से इसको ऑब्जेक्ट को बोले रहे, पॉइंट ऑब्जेक्ट रहेगा, है ना। ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ ग्लास स्लैब, एन की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 1.5 है, मतलब 3/2 है, और इसका जो रेडियस होता है वो कितना है बच्चों लोग, 6 सेंटीमीटर। तो इसको किसी एक साइड से अगर अपन देखेंगे ना, तो ये जो एच का डिस्टेंस है ये बच्चों इसका रियल डेप्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ। आपको वहां नहीं दिखाई देगा वो ऑब्जेक्ट, पता है कहाँ दिखाई देगा, उससे थोड़ा ऊपर उठ करके आपको दिखाई देगा ओ डैश पर। ये हो जाएगा आपका इमेज। पता है ना, किसी चीज को अपन पानी में डाल के देखते हैं और अपन अगर रेयर मीडियम में होते तो कैसा दिखाई देता है, तो बोलोगे हाँ सर ये तो मालूम है।
ऑब्जर्वर कहाँ पर बैठा है, रेरर, ऑब्जेक्ट कहाँ पर लिखा है, डेंसर। इतना समझ में आया क्या? नहीं आया किसी को भी? आ गया, बढ़िया। तो ओ से ओ डैश तक का जो डिस्टेंस होता है बच्चों, उसको ये लोग बुलाते हैं थ्योरी लेक्चर में, ये जो डिस्टेंस है वाइट से बनाया बच्चों, इसको कहते हैं शिफ्ट। और इस शिफ्ट का फॉर्मूला मैंने कई बारी आप लोगों को पढ़ा रखा है, तो मैं लिखता हूँ सोल्यूशन में, आप नोट्स में ऐसे ही लिखना। लिखते हैं अपन, व्हेन ऑब्जर्वर एट रेरर एंड, जो ऑब्जेक्ट कहाँ लिखा हो, बोलो डेंसर, देन जो शिफ्ट आती है, शिफ्ट को बोलते हैं लोग डेल्टा एक्स, वो आती है, जितना भी टोटल डिस्टेंस होता है ना, उसको टी कहते हैं, ब्रैकेट में 1 - 1/n करते हैं। तो टी स्टैंड्स फॉर द होल डिस्टेंस, जितनी सरफेस से लेकर ये ओ तक की डिस्टेंस, उसको टी बुलाया जाएगा बच्चों। चलो आंसर कर दो मुझे आप, अब तो इजी लग रहा होगा। टी स्टैंड्स फॉर रेडियस हो जाएगा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, वही हो जाएगा 1 - 1 अपॉन, कितना होगा, 3/2 हो जाएगा। कितना लिखूं बच्चों में, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3 - 2 डिवाइड बाय 3। कोई दिक्कत वाली बात, कितना आया ये, डाउट? लेकिन ये 2 सेंटीमीटर आपका आंसर नहीं होना चाहिए, ये तो आपका शिफ्ट आया है। कितना आ गया बोलो, 12। तो हो जाएगा, अब अपन लिख सकते हैं बच्चे लोग, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सरफेस इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर माइनस ऑफ 2 सेंटीमीटर। बच्चे लोग ये वाला ऑप्शन ध्यान रखना है, गड़बड़ नहीं करना। सरफेस से पूछा है, शिफ्ट तो आ ही जाएगा, क्योंकि अपन ने कई सारे क्वेश्चंस ये वाले फॉर्मूले कर रखे हैं। इट इज वेरी इजी। ठीक बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कहता है अपन से, इट सेज दैट एन अंडर वाटर स्विमर इज एट डेप्थ ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो पानी के अंदर बच्चों, ये स्विमर समझ लो, ये रहा अपना कोई स्विमर, है ना, ये अपना कोई स्विमर है, कितने डेप्थ पे बताओ, 12 सेंटीमीटर। कितना होता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, तो बोलोगे सर 4/3, नहीं दिया होगा तो ये लेना है अपन को। और जो बर्ड है वो कितना हाइट पर है, पढ़िए जरा, द बर्ड इज एट हाइट ऑफ, जो बर्ड का हाइट है वो कितना हो जाएगा बोलो, 18 सेंटीमीटर। ये आपका बर्ड हो गया। और ये कौन है, स्विमर। क्वेश्चन में पूछेगा या तो बर्ड को स्विमर कहाँ दिख रहा है, या स्विमर को बर्ड कहाँ दिख रहा है, ये दो ही तरीके हो सकते हैं, मैं आपको दोनों निकाल के दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में पूछा है वेयर इज द बर्ड अपीयर टू द स्विमर, बर्ड कहाँ दिखाई देगा, तो मैं लिखता हूँ बच्चों 18 सेंटीमीटर होगा, है ना, वरना वो ना साल दोनों के दोनों ना एक ही स्केल पे होंगे। तो अगर मान लो मुझे यहाँ पे 18 मीटर लिखना है, तो यहाँ पे भी 12 मीटर लिखना चाहिए, और 12 मीटर इज मोर एक्यूरेट, बिकॉज पानी के अंदर अपन 12 मीटर और बर्ड ना 18 मीटर पे रह सकते हैं, तो स्केल सेम होंगे, इस पर ध्यान देना है अपन को। तो लेट मी डू सम करेक्शंस। एक तो यहाँ कर देता हूँ मैं, और एक कहाँ हो जाएगा, ये इस पे है ना। ठीक, ठीक बेटा, बच्चे लोग, तो मान लेते हैं ये हो जाएगा बच्चों अपना 12 मीटर पर है, और ये 18 मीटर पर है, ये 18 मीटर्स पर है। क्वेश्चन में चेंज कर लो चाहो तो, ये मीटर हो गया और ये भी मीटर का टर्म है। चलो अपन बात करें इसके साथ, है ना। फर्स्ट थिंग, जब भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ हो बच्चों, डेंसर पे है। ठीक, ऑब्जेक्ट डेंसर मतलब बर्ड के लिए जो स्विमर होगा, स्विमर को वो देख रहा है, ठीक है। तो बर्ड के ऑब्जेक्ट डेंसर पे होता है ना, तो जितना भी डिस्टेंस दूर वो लोग रहते हैं, देन जो उसकी इमेज दिख रही होगी, एपरेंट इमेज कहते हैं उसको, एपरेंट, बोलो इमेज, वो हो जाएगी बच्चों रियल में जहां पर है, डिवाइड बाय
क्या करना होगा उसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट्स इट। तो बर्ड को स्विमर कैसा दिख रहा है, बर्ड है ना, बर्ड किसको देख रहा है बच्चों, बर्ड ऑब्जर्विंग स्विमर। कितना हो जाएगा ये, 12 मीटर नीचे है, और क्या इफेक्टिव इंडेक्स है, कितना आ गया ये, 36/4, कितना लिखूं, 9। तो कहने का मतलब क्या है, आप पानी वगैरह में कोई कॉइन डाल देते हो तो आपको ऊपर दिखाई देता है ना, तो आपको जो स्विमर है ना वो यहाँ कहीं दिखाई देगा बच्चों। कितने दूर, 9 मीटर। तो रूल क्या बना बच्चों, रूल क्या बना यहाँ से, बोलो, ऑब्जर्वर रेरर एंड ऑब्जेक्ट डेंसर। बस, सेकेंड केस जो पूछा गया है यहाँ पे हो जाएगा, बर्ड को देख रहा है ना, वो क्वेश्चन पढ़ो आखिरी आखिरी का, बर्ड कहाँ दिखाई देगी, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, रेरर एंड ऑब्जर्वर डेंसर। इतना है समझ में। जब ऐसा हो जाए ना तो अपन यहाँ लिखते हैं एक नया फॉर्मूला, एपरेंट इमेज कहाँ मिलेगी, तो वो हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय रियल हाइट। बोलो क्या आएगा आंसर, 4/3 मल्टीप्लाई बाय 18। कितना लिखूं मैं, ठीक है। दिस शुड बी योर आंसर। आप देखो, आप पानी में चले जाओगे बच्चों, आप अगर बर्ड को देखोगे तो बर्ड आपको थोड़ा दूर दिखाई देगी, कितना दूर, तो बोलोगे सर जो एक्चुअल में जितना दूर है मल्टीप्लाई करना होता है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ये रियलिटी है क्वेश्चन की। जेई नीट वाले बच्चों, शॉर्ट टर्म में एमसीक्यू सॉल्व करना है, ऊपर रहेगा तो मल्टीप्लाई करो, नीचे रहेगा तो डिवाइड करो, बस खत्म। यहाँ मल्टीप्लाई हमारा इफेक्टिव इंडेक्स है, और यहाँ करेंगे अपन लोग उसी लेंथ में डिवाइड कर देंगे किसका, इफेक्टिव इंडेक्स का। तो चाहो तो कॉपी के कॉर्नर पे लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट अगर रेरर में रहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑब्जेक्ट अगर डेंसर में रहेगा तो डिवाइड करेंगे। कर सकते हैं ये बात अपन नोट कॉपी के अंदर क्या।